नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ भारतीय बाजार का अपडेट शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी इस समय डेज लो के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है, लाल निशान में चला गया है। इंडेक्स में शुरुआत में हरा निशान था, तेजी थी, और मैंने आपके साथ एक ही चीज डिस्कस करी कि इस तेजी पे जरा भी भरोसा नहीं करना है। इसलिए नहीं कि बाजार वीक है या बाजार गिरेगा, इसलिए क्योंकि ट्रैप थे तेजी करने वाले। और निफ्टी 24,800 जब तक पार नहीं करेगा तब तक तो कोई तेजी के बारे में सोचे भी ना। ये भी मैंने डिस्कस किया पहली वीडियो में भी और कल रात भी। इनफैक्ट मैंने तो ये भी कहा था 24,800 के ऊपर अगर एक पॉइंट निकलेगा तो एक पॉइंट की तेजी काउंट करना, और उससे पहले तो 140-150 पॉइंट की तेजी को तेजी मानूंगा ही नहीं मैं। सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है पोर्टफोलियो के साथ, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप करीब 1-1% ऊपर थे मॉर्निंग में। अभी सिचुएशन ऐसी है कि स्मॉल कैप 1/4% नीचे है, यानी ऊपर से 1.25% से ज्यादा टूट चुका है। और मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में फिसलने वाला है। निफ्टी तो फिसल ही गया है लाल निशान में, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी भी लाल निशान में है। मार्केट ब्रेथ हो गई है भाई साहब खराब। 1500 शेयर लाल निशान में हो चुके हैं और 1080 रह गए हैं हरे निशान में एनएससी पे, और बीएससी पे आंकड़ा और ज्यादा खराब है। सिंपल भाषा में बोलूं तो पोर्टफोलियो की बैंड बजी पड़ी है, और ये लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन होगा। 8वां नहीं 7वां, क्योंकि 5 लास्ट वीक के, उससे पहले एक फ्राइडे का और एक आज का, जिसमें धज्जियां उड़ रही हैं पोर्टफोलियो की। तो ये कल तक और झेलना पड़ सकता है हमें। बट वही है कि जैसे हम नीचे आ गए भी 24,650, तो 24,800 तक हम दोबारा उछल सकते हैं, क्योंकि नीचे भी ऐसा नहीं है कि यार 24,400 भी ब्रेक होगा, ऐसा अभी तक तो नहीं दिखता है। तो अब दोबारा क्या है, 24,700, 725, 750 आ सकता है आपके लिए। तो ये एक्सपायरी यानी कल तक चलने की संभावना है, और उसके बाद हमें फ्रेश व्यू बनाना होगा। और परसों फिर याद दिला दूं, आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम आना है। आज से पॉलिसी स्टार्ट है, 3 दिन की पॉलिसी होती है, तो वहां भी देखना जानना जरूरी है कि कैसा रहता है मूड माहौल। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स की तरफ। दोस्तों स्टॉक्स की बात करूं तो मिला जुला कारोबार चल रहा है। जो पहले टॉप गेनर थे वही अभी टॉप गेनर हैं, जो पहले टॉप लूजर्स थे उसमें तानला प्लेटफॉर्म आ गया एक अचानक से 5% नीचे। बाकी एक्शन वहीं का वहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नए हीरो सामने आ गए हों या कोई नया लूजर सामने आ गया हो, मतलब एज इट इज चल रहा है। बस पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी हैं। ब्रॉडर मार्केट में बहुत पेन है, बहुत ज्यादा, और ये पेन केवल और केवल है सेलिंग की वजह से, और या फिर आप कह लो कि बाइंग गायब है उसकी वजह से। मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। मैंने अपने दूसरे चैनल पे तो डिस्कस करे थे आप सभी के साथ, जहां पे ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या क्या टारगेट कौन कौन से स्टॉक्स पे दिए वो डिस्कस करे। शॉर्ट में आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। एलएनटी के बारे में तो मैंने आपको बताया, बैंक ऑफ अमेरिका ने डाउनग्रेड कर दिया है बाय से अंडर परफॉर्म के लिए, और टारगेट दिया है 3700 का, ठीक है, एलएनटी पे। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे स्टॉक्स के बारे में, तो एलटीआई माइंट्री पे सिटी ने सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट दिया है 4505 रुपए का। विप्रो ने सिटी पे सेल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 225 रुपए का लक्ष्य है। आज ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स की जो टारगेट आए हैं वो खराब साइड पे आए हैं। एसबीआई कार्ड की बात करें तो रीट्रेड कराए, और इन्होंने एसबीआई कार्ड पे सीएलएसए ने टारगेट दिया है 800 का। सेम पेटीएम पे सीएलएसए ने दोबारा रीट्रेड कराया 920 रुपए के टारगेट के लिए, जिसमें पेटीएम का शेयर करीब 1100 1150 ट्रेड कर रहा है आई थिंक, तो नेगेटिव ही हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। वहीं इंडसइंड बैंक की बात करी जाए तो मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड करा इन्हें इक्वल वेट पे, पहले अंडर वेट की रेटिंग थी, और टारगेट 785 का दिया है, पहले 750 का था, और इसीलिए आज इंडसइंड बैंक टॉप गेनर भी है निफ्टी का, 2% समथिंग ऊपर है। वहीं डिलीवरी की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखी है, और टारगेट दिया है 500 रुपए का। पिडिलाइट पे जेपी मॉर्गन बुलिश है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 1700 रुपए के लक्ष्य दिया है। विशाल मेगा मार्ट पे भी ओवरवेट की रेटिंग है जेपी मॉर्गन की, टारगेट दिया है 158 का। मैरिको पे जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, टारगेट दिया है 800 का। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बोफा बाय की रेटिंग के साथ बरकरार है, 1630 रुपए का लक्ष्य है। जेएसडब्ल्यू स्टील पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1300 रुपए का लक्ष्य है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे 3-4 ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट है। पहले है मॉर्गन स्टैनली, इक्वल वेट की रेटिंग 2335 का टारगेट। जेफरीज टारगेट प्राइस दिया है इन्होंने 3000 रुपए का। बैंक ऑफ अमेरिका न्यूट्रल की रेटिंग के साथ टारगेट 2840 रुपए का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पे ब्रोकरेज हाउसेस की आज रिपोर्ट आई है, टारगेट्स आए हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अब बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल फ्लैट कामकाज हो रहा है, कुछ खास नहीं हो रहा। आईपीओ में एक ऊपर एक नीचे दिख रहा है। निफ्टी पे आ जाता हूं। 24 लाल हैं और 26 हरे निशान में है।
टॉप गेनर इंडसइंड बैंक है रेटिंग के दम पर। उसके बाद बीईएल, टाइटन, इटर्नल में भी अच्छा एक्शन है। टॉप लूजर आज एक्सिस बैंक है, मारुति में प्रॉफिट बुकिंग है, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लाल निशान देखने को मिल रहा है। बहुत ही डल मार्केट है, ट्रस्ट में। मतलब मेरे पास वीडियो के लिए कोई अपडेट नहीं है आपको देने लायक, मैं बाजार की अपडेट दे रहा हूं क्योंकि बाजार में पोर्टफोलियो टूटी हुई है। कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से लेकर ट्रेड तक का सौदा नहीं बनना। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक्स हमेशा अवेलेबल है, लेकिन अगर आप आज से 5 दिन 10 दिन के लिए देखो, बन ही नहीं रहा। आप खरीद लोगे जज्बाती होकर या कुछ भी ओवर ट्रेड मारने के चक्कर में, बट पैसा कहां बनेगा सोच भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि इतना डल है मार्केट। कल एक्सपायरी होगी, परसों आरबीआई की पॉलिसी आएगी। आई थिंक वेंसडे 11 बजे के बाद कुछ समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। उससे पहले मुझे तो नहीं लगता कि कुछ समझ में आएगा। उछाल आ सकता है, तेजी आ सकती है, बट वो एज अ उछाल ही होगा और फिर टूट जाएगा बाजार। मीडिया क्षेत्र टॉप लूजर निकलकर सामने आ गया है। मॉर्निंग में जहां पे सारे सेक्टर्स हरे निशान में थे, अभी 5 हरे में है और करीब 7 लाल में है। हालांकि जो लाल में है उनमें से 4 सेक्टर ऐसे हैं जो फ्लैट टू नेगेटिव है केवल, बाकी गिर केवल और केवल मीडिया ही रहा है जो 1% नीचे है, बाकी सब फ्लैट टू नेगेटिव है। तेजी में पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट, मेटल दिख रहे हैं, अच्छी तेजी में है। तो यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। पोर्टफोलियो की बड़ी बुरी हालत है इस समय, दर्द हो रहा है भाई साहब, बस यही कह सकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।